निष्काम जी मैं आपका रुख करूंगा, अकाम जी माफ कीजिएगा, अकाम भक्तिदास जी मैं आपका रुख करूंगा। और अब समझना चाहेंगे, कृष्ण दर्शन को लेकर बात हो रही है, प्रासंगिकता को लेकर बात हो रही है, आज के दौर की बात करते हैं, राजनेताओं को लेकर बात करते। कुछ देर पहले कृष्ण द्रौपदी से बोल रहे थे कि विधाता अगर पक्षपात करने लगेंगे तो फिर कैसे जो सृष्टि है उसका काम बैलेंस हो सकता है। तो ऐसे आज के दौर में नहीं लगता राजनेता इधर उधर सब जगह पक्षपात करते हैं, हम लोग अपने निजी जीवन में अपने पराये का भेद करते हैं, ऐसे में सत्य और असत्य के बीच में परिकल्पना झूठी रह जाती। अश्वनी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं शुरुआत आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा, परंतु उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी जी सर, क्योंकि उसका उत्तर इसी में छिपा है जो मैं कहने जा रहा हूँ। सबसे मुख्य बात यह है कि हम अभी तक ये मानते हैं कि भगवत गीता कर्म की पुस्तक है। जी मैं क्षमा चाहूँगा, भगवत गीता कर्म की पुस्तक नहीं है। भगवत गीता में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जो कि कर्म की बात कर रहा है। जी और जैसे हम कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जो कि कह रहा है कर्म करे जाओ परंतु फल की इच्छा ना करो, कि कर्म तुम्हारे वश में है, फल तुम्हारे वश में नहीं है। परंतु तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि यज्ञ के लिए कर्म करो, नहीं तो जो कर्म है वो आपके बंधन का कारण बनेगा। अब इसमें हमें लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि आप क्या करो, कर्म करो, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, कर्म बंधना, कि कर्म आपको बांध देगा। तो आज आप राजनेताओं की बात कर रहे हैं, जिनकी भी बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जो भी चर्चा करी, किसी ने भी जो चर्चा करी, शुरुआत ही हमारी एक्चुअली गलत है। शुरुआत किससे होनी चाहिए, पहले हमें ये जानना चाहिए। भगवत गीता की शुरुआत किससे है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। भगवान जहां कह रहे हैं कि अर्जुन सबसे पहले तुम ये जानो कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। आज कमी इसी की है। एक पागल व्यक्ति कौन होता है प्रभु जी बताइए आप? जो अपने आप को भूल जाता है उसे हम पागल कहते हैं, राइट और रॉन्ग जी। आज एक व्यक्ति सीए, मान लीजिए कोई सीए था, अभी प्रभु जी ने जैसे एक्सप्लेन किया कि व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, अपने आप को, डिप्रेशन के लक्षण क्या है, वो अपने आप को मेमोरी लॉस में आ जाता है, मतलब वो व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को। तो आज हम अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं। जैसे अगर आज मैं कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, तो क्या मैं हाथ हूँ? नहीं, ये मेरा हाथ है। इंग्लिश में हम कहते हैं दिस इज माई हैंड, तो आई एम नॉट द हैंड। इस तरह हम कहते हैं कि ये मेरा सर है, तो मैं सिर भी नहीं हूँ, मैं इससे कुछ पृथक हूँ। आई एम नॉट दिस हेड, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस हेड। तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज माई बॉडी। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आई बॉडी, वी नेवर से आई बॉडी, वी से माई बॉडी। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है। तो जब मेरा शरीर है तो फिर मैं कौन हूँ? आज व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, और जब तक व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूं, तब तक हम भगवत गीता को, कृष्ण इस मैं को परिभाषित कर चुके हैं, किया है। भगवत गीता शुरुआत ही मैं से होती है। जब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तुम इनको मार दोगे, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा कोई कभी समय नहीं था कि जब ये राजा नहीं थे, जब मैं नहीं था और जब तुम नहीं थे जी। अब देखो प्रभु जी, शरीर तो मर जाता है और ये शरीर जन्मा था, अर्जुन भी जन्मा था, ये राजा भी जन्मे थे। तो इसका मतलब भगवान किसकी बात कर रहे हैं वहां पे? आत्मा की बात कर रहे हैं। परंतु आज हमारे शिक्षक आत्मा की बात ही नहीं करते हैं, वो सीधा डायरेक्टली जंप करते हैं किस पे? कर्म पे, भक्ति पे, भगवान पे, जो बेसिक है। बेसिक जब आत्मा का भाव होगा तो फिर अपने पराये का भाव करना छोड़ देंगे, आपका कहना यही है? बिल्कुल प्रभु जी। आप जैसे कि आज आपने अभी एक पॉइंट बोला कि आज फैमिली में दुख क्यों है, आज लोगों की टेंशन क्यों है इतनी बढ़ रही है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, आज पिछले 200 सालों में हर ज्ञान बढ़ा है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, एवरीथिंग, हर ज्ञान बढ़ा है, परंतु फिर भी इतने दुख क्यों बढ़े हैं? ज्ञान का काम है सुख देना, अज्ञानता का काम है दुख देना जी। तो इतना ज्ञान बढ़ गया है, हम कह रहे हैं प्रासंगिकता है, परंतु लोग लगा नहीं रहे एक्चुअली जी। ज्ञान बढ़ा है, परंतु कौन सा? भौतिक ज्ञान बढ़ा है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बढ़ा। चलिए, ये बहुत खूबसूरत सी बात निकल कर आई। खालिद कुरैशी साहब है अपनी राय के साथ, बीकानेर से हमारे साथ। खालिद साहब बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर।
सर सभी देशवासियों को और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, शुक्रिया। बताएं सर, आपकी क्या राय है? सर मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं वो एकदम सही है। जो आत्मा को समझे वही सब, ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। जो आत्मा को मानकर चले वही सब कुछ है, शरीर कुछ नहीं है। जी जी खालिद साहब, मैं भी बस इस क्लास में हूँ और इसी तरह से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डब्बू सैनी जी हैं, बेर से जुड़े हैं हमारे साथ, भरतपुर से, वेयर से। बताइए डब्बू जी। डब्बू सैनी जी, लगता है कॉलर कनेक्ट नहीं हो पाए ठीक से। कौशलेंद्र दास जी लाइफ स्टाइल को डिफाइन कर रहे थे दरअसल हम लोग, अगर आज के दौर में समझा जाए। कृष्ण ने लाइफ स्टाइल को किस तरह से डिफाइन किया? जीवन चरित्र कहें तो ठीक होगा, जीवन शैली माफ कीजिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अकाम भक्तिदास जी ने जो बात कही, वस्तुतः है वह भारतीय दर्शन में जो तत्व ज्ञान प्रदान किया जाता है छात्रों को, विद्यार्थियों को या मोक्षाभिलाषियों को, उनको वस्तुतः ये भी प्रासंगिक है। कल शिक्षक दिवस है, ऐसे में शिक्षा की बुनियाद कहाँ से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस संसार में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक यदि कोई है जिनको ज्ञान प्रदाता कहा जाता है, तो वो चेतन का जो ज्ञान देता है वही गुरु है और शिक्षक है। जड़ का ज्ञान देने वाले शिक्षक नहीं है। और रहस्य का ही परिमाण है, रहस्य का ही कारण है कि संसार का सर्वोत्तम ज्ञान वेद में निहित है। देखे ना, वेदों को छोड़ते लोग कितने नीचे तक आ गए। वेद के बाद इतिहास, रामायण को छोड़ा, महाभारत को छोड़ा, गीता को छोड़ा, पुराणों को छोड़ा, स्मृतियों को छोड़ा, और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा ऐसे ऐसे महात्माओं का। ये ज्ञान का इतना दौर्बल्य हो गया कि आशाराम बापू भी महात्मा हो गए, साईं बाबा भी देवता हो गए। ये ज्ञान की निरंतर आज बाकियों को छोड़ के सिर्फ बात कृष्ण की हो तो बेहतर होगा। मैं इस पे अश्विनी जी एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस सब विषय को लेकर के कि गीता का क्या प्रतिपादन है, मैं एक बात दर्शकों की जानकारी के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहता हूं कि भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, जो भारतीय दर्शन पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम है, उस भारतीय दर्शन में यदि किसी आचार्य को अपना सेक्ट चलाना हो, जैसे हम लोग कहते हैं शंकराचार्य का संप्रदाय, निम्बार्काचार्य का संप्रदाय, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, ये जो परंपराएं चल रही है, आपको जान के इतना बड़ा आश्चर्य होगा कि जिसको अपना सेक्ट चलाना हो, अपने सिद्धांत का प्रवर्तन करना हो, उनको गीता के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखनी पड़ेगी। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में गीता पे कमेंट्री लिखते हैं तो आज तक जीवित है। रामानुजाचार्य 10वीं शताब्दी में लिखते हैं तो आज तक है। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, रामानंदाचार्य लिखते हैं, निम्बार्काचार्य लिखते हैं। और आपको जान के इतना बड़ा आश्चर्य होगा कि कृष्ण भक्ति के जो संप्रदाय भारत में विकसित हुए, भले ही निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, इन संप्रदायों के भीतर भी जो गैर कृष्ण संप्रदाय हैं, जिनके यहाँ उपास्य के रूप में कृष्णाराधना प्रवर्तित नहीं है, रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, शंकर संप्रदाय, वे भी गीता को उतना ही महत्व देते हैं जितना कृष्ण संप्रदाय के लोग देते हैं। अतः केवल गीता चंद लोगों की चीज हो, गीता जीवन शैली है कुल मिलाकर। इतना एक बात अश्विनी जी जोड़ना चाह रहा हूं, मुझे पता है मैं अधिक बोल रहा हूं, नहीं, दो दर्शक भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, फिर आप लोगों के पास मैं अतिक्रमण कर लेता हूं एक बात का। जिस जीवन शैली की कृष्ण चर्चा करते हैं वह सत्य की जीवन शैली है, चरित्र की जीवन शैली है, ज्ञान की जीवन शैली है, राष्ट्र को बढ़ाने की जीवन शैली। उससे जो दूसरा है वो गीता की जीवन। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं डॉक्टर साहब का भी रुख करूंगा। इससे पहले सुनील प्रजापति जी और सुशील शर्मा जी दोनों जयपुर से हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी। अश्विनी जी नमस्कार। जी सर नमस्कार, बताइए। आप सभी को जन्माष्टमी ढेर सारी शुभकामनाएं। अश्विनी जी, मेरा एक सारे महान गुरु से खाली एक श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, तेजस्वी क्षमा ध्रुति शोषम द्रोहो नासीमा नीता भवंती स्वपद है देवी मवी जाता भारत। तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि है, किसी भी प्रकार में शत्रु भाव का ना होना, अपनेपन में पूज्य ताकि अभिमान अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुशील शर्मा जी। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। सर नमस्कार, बताएं। सभी विद्वान बैठे साहब, इनके सामने श्री कृष्ण का क्या वर्णन करें, लेकिन डॉक्टर साहब बैठे, मैं इनसे जानना चाहूंगा जी। श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि समभाव जरूरी है, सबको समान भाव से देखना बहुत जरूरी है। सुख और दुख में भाव कोई सा भी हो सकता है, लेकिन सुख दुख में आप स्वयं समान भाव रखें। सुख में सुखी नहीं हो ज्यादा, दुख में दुखी नहीं हो। मैं डॉक्टर साहब से बताना चाहता हूँ श्री कृष्ण का आज इसलिए प्रासंगिक है, डॉक्टर साहब इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं कि 95% बीमारियों का कारण तनाव है। श्री कृष्ण का तनाव से मुक्त कैसे रह सकते हो, प्रलब्ध का। चलिए बिल्कुल शुक्रिया डॉक्टर साहब। सुशील जी के जवाब के साथ ब्रेक पर जाऊंगा। सुशील जी का जवाब देते हैं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास में ब्रेक के बाद भी। देखिए, समभाव होना
यानी कि अपेक्षा नहीं रखना। हर सुख में दुख में हर स्थिति में एक समभाव, ये कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि आप दुख से भी प्रभावित नहीं हो और सुख से भी प्रभावित नहीं हो, तभी आप योग की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, गुरु के रूप में हमने कृष्ण को प्रतिष्ठापित किया जी। और उन्होंने जब आत्मा की बात की, भावना की बात की, उन्होंने इमोशंस की बात की और किस तरह से इमोशनल अपहीवल से हम दूर रह सकते हैं, उसका सारा सार उन्होंने इवन कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो आजकल हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं जी, हम ज्ञानात्मक शक्तियों का किस तरह से विकसित करें, इस पर भी कृष्ण ने बात की। और सारी चीज़ों को अगर आप भगवत गीता को आत्मसात करें, ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग भगवत गीता को पूजते हैं, जय गीते माता, और उसके आरती करते हैं, उसके अगरबत्ती भी लगाते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपकी सुशील जी इस बात से सहमत हूं कि समभाव व्यक्ति को रखना चाहिए। और साइकोथेरेपी में भगवत गीता कैसे यूजफुल है इसकी बात बाद में करेंगे। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग भगवत गीता का एक धार्मिक ग्रंथ कह के विरोध करते हैं, वो बिल्कुल अंधकार में है। इसलिए कि जो तथाकथित धर्म है वो कब आए एग्जिस्टेंस में, वो अस्तित्व में कब इसको दर्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जी कि भगवत गीता है 5500 वर्ष पुराना ग्रंथ। क्रिश्चियनिटी कब आई? ईसा के साथ या उससे थोड़ा सा पहले। मोहम्मद पैगंबर कब आए? 2500 वर्ष पहले। भगवान महावीर 1600 वर्ष पहले हिजरी। महावीर, बौद्ध, ये सारे बिल्कुल बहुत सी दिलचस्प बात है। ब्रेक का लगातार कॉल है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास में। उससे पहले प्रियांक का रुख करते हैं एक धुन के साथ में और धुन के बारे में जानकारी के साथ में। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, उससे पहले प्रियांक। जैसा सब लोगों से मैं सुन रहा हूँ, अश्विनी जी, तो जैसा काफ़ी इतने गुणी लोग हैं, आप सब लोग बोल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। और भगवान कृष्ण पर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं जो मुझे भी बहुत जानने को मिल रहा है। एक यंगस्टर के रूप में जानना इतनी सारी चीज़ें बहुत अपने आप में एक सौभाग्य है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हालांकि मैं इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। म्यूज़िक सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण से जो ईज़िली हम सीख सकते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी एक आज के यूथ को देखते हुए, वो है उनकी इनोसेंस। एक जैसा आपने कहा अश्विनी जी की मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, तो इतने सारे वर्च्यूज हो के भी भगवान कृष्ण कितने इनोसेंस हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा इनोसेंस है, ये बहुत मायने रखती है। हम लोग इतना भाग दौड़ में सब अचीव कर रहे हैं, हम सभी लोग जी रहे हैं, जी किस लिए रहे हैं ये हमें नहीं पता जी। हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा हो जाए, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में अभी भी उलझे हुए हैं, और फ्यूचर क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो उसको मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा सारे यंगस्टर से कि इतने वर्च्यूज आप इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ में एक हम्बल रहेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, खूबसूरत बात के साथ खूबसूरत धुन भी होगी मेरे ख्याल से आपके। बिल्कुल। तो जैसा इनोसेंस की और उनके बचपन की बात करिए कृष्ण जी के, एक होरी का गाना है जो हमारे ब्रज साइड में चलता है मथुरा में, वो मैं थोड़ा सा बजाना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक।